ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रा और देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो कार्ड्स फ्लो कर रहे हैं आज। करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में लिब्रा। लेट्स फाइंड आउट। क्रॉस रोड्स, इसका मतलब ये है कि फैसला लिया नहीं जा रहा है किसी बात को लेके कि क्या करें। डाइसी, जिसे हम कहते हैं कि कंफ्यूज्ड और परेशान, आप देख सकते हैं कार्ड में, ठीक है। सो चिंताजनक, जिसे कहते हैं ना कि सोच में डूबे रहना कि क्या करें क्या करें, तो वो वाली सिचुएशन आपकी इस रिलेशनशिप को लेके है। समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू, कंफ्यूजन। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा, लेट्स फाइंड आउट। यही तो बात है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको साइंस मिल रहे हैं या सिंबल्स मिल रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट अपनी तरफ से नॉट टॉकिंग, नॉट इनिशिएटिंग, ऐसा लग रहा है कोल्ड, ठीक है। और आप हो सकता है भाई स्पेसिफिक कुछ वेट कर रहे हैं, या आपकी जो डिमांड्स है वो हाई हैं, या लाइक आपको लगता है कि नो, नाउ आई वांट दिस, आई वांट दैट। और आपने बहुत फेस किया है, आपने बहुत चैलेंजेस फेस किया है, सो यू आर लाइक टफ, ठीक है। टफ है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वो वाली सिचुएशन है। या आपको लगता है कि सही पार्टनर जब आएगा तो आएगा, या अगर कोई सिचुएशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पार्टनरशिप, तो फिर उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कोल्ड, थोड़ा सा कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं स्पेशली आपकी तरफ से। और काम पे फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे, मनी पे, ये चीज़ें हैं। स्लो है, आराम से रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ जल्दी नहीं है आपको। और इवन एक्सप्लोरिंग ऑप्शन की, ठीक है, कि सोचते हैं, देखते हैं, वॉन्डरिंग, ठीक है। और ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं बिकॉज ऑफ पास्ट में जो भी हुआ। सो यू आर जस्ट वॉन्डरिंग, मतलब वॉन्डरिंग का मतलब होता है कि एनर्जी कंफ्यूजन है, आपकी तो बात हो गई, आपके पार्टनर की बात, दे लव यू। ये आपके बेटर हाफ है, कोई भी है। हमारे पास 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन मिसेस यू, ये आपको मिस करते हैं, बट क्योंकि आई थिंक इट्स अबाउट कि दे आर लाइक हर्ट, सो दे आर कीपिंग देमसेल्व्स, अपने आप को बबल में रख रहे हैं। हिंदी में बात करते हैं, बबल में रख रहे हैं अपने आप को, कि कहीं चोट ना पहुंचे उनको, या तकलीफ ना हो, ठीक है। जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या उनको लगता है कि आपको रीच आउट करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट दे हैव लव फॉर यू। एम्प्रेस एनर्जी, दिस पर्सन इज लाइक मे बी ऐसा लगता है कि यस दिस इज द वन, या ऐसा लगता है एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है कि आपके स्पाउस हो, या दे मिस यू एक्चुअली, ठीक है। समबडी इज देयर, दे मिस यू। नाउ अब इस पर्सन की देखो इंटेंशन तो साफ दिखाई दे रही है ऑब्वियसली कि ये पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है, आराम से बैठे हैं। नाउ अब इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। मूव अभी कोई नहीं है, इट्स अबाउट जस्ट लाइक मिरर, इट्स लाइक मिररिंग। तो ऐसा लगता है कि आप नहीं कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, तो वो भी नहीं कर रहे, चुप है, वो वाली एनर्जी है। और वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, कहाँ जा रहा है। आई थिंक रिफ्यूजल है। आई थिंक कोई पता नहीं टाइम का वेट कर रहा है, या कुछ स्पेशल चीज़ का वेट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एक रिफ्यूजल मूड है। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रही है, ठीक है। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और या ट्रबल इन पैराडाइज। जो लोग भी मैरिड हैं, तो यहाँ तो दिख रहा है ये कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और जो लोग इन अ लव रिलेशनशिप है, देन आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, शादी तक पता नहीं क्या, मतलब ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में जंप इन भी नहीं कर पा रहे, लेट को भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक स्ट्रगल चल रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हों, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब मतलब रिलेशनशिप को स्टेबल भी नहीं कर पा रहे और जाने भी नहीं देना चाहते, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए लिब्रा को, लेट्स फाइंड आउट।
We are getting the chariot energy. I think ठीक है, it's okay. It's about मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है कि थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं. सो इट्स ओके, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और अगर आप वेवर्ड कहीं लॉस्ट हैं, आपको लग रहा है आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, कम आउट ऑफ दैट साइकिल. जो साइकिल ओवर हो चुका है उसमें से बाहर निकलिए. यू नीड टू ट्रैवल एज वेल. कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट यू नीड टू ट्रैवल एज वेल. या लाइक हो सकता है कि ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, लाइक गोइंग समवेयर, ट्रैवलिंग. वी आर गेटिंग द कार्ड. सो अगर आप कहीं मूव करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, सो इट कैन हेल्प यू आउट. एनर्जी फ्लो हो सकता है. मे बी यू आर फीलिंग लाइक आप स्टक हैं काफी टाइम से, एक ही जगह पे है, तो फीलिंग स्टक, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग. तो उसमें से बाहर निकलिए. या वैसे ही आपको जनरली एडवाइस कर रहे हैं एंजल्स टू कम आउट ऑफ सिचुएशन. तो ये सिचुएशन थोड़ी कम्प्लेक्स है, आपको टाइम देना होगा और आपको ही अपने आप इस चीज़ को सॉल्व करना होगा. कीप चेकिंग आउट. या हो सकता है इट्स अबाउट प्रेइंग, या हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़. जैसे कोई नहीं, मतलब आपकी तरफ से मुझे लिब्रा ज़्यादा लग रहा है. और अगर आपके अराउंड कोई है तो मुझे लगता है कि वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं या ऐसा कुछ है. एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है. थोड़ा सा और देख लेते हैं, हो सकता है कि लिब्रा व्हाट इज कमिंग इन लव. ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड सेपरेशन. यहाँ पे एक सेपरेशन फेज दिखाई दे रहा है. ठीक है, आई थिंक देयर आर एडिक्शंस. मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों में फंसे हुए हैं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. एडिक्शंस मतलब बाहरी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं. इस वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. सो दीज आर द साइंस. ये आपको साइंस मिल रहे हैं. इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन है. तो या चलिए, अब हम करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी. ओके, सो देखते हैं लिब्रा के लिए करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा. ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स. इसका मतलब है कि समथिंग इज एंडिंग. कुछ खत्म हो रहा है सो दैट कि आप आगे बढ़ सके. मतलब आप कुछ मूव ऑन, लाइक मे बी अ पार्टनरशिप या कुछ ऐसा है जो एंड हो रहा है. ठीक है, एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. थोड़ा सा और देखते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट मेनली अबाउट पार्टनरशिप. और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है लिब्रा के लिए कि लाइक समथिंग इज एंडिंग. डेफिनेटली समथिंग इज एंडिंग, अ पार्टनरशिप और अ जॉब. मतलब सो दैट आप आगे मूव ऑन कर सकें, सो दैट आप आगे बिल्ड कर सकें. करियर में लिब्रा के अनएक्सपेक्टेड मनी. वाओ, यस ऑफ कोर्स. पाथवे, आपको आपका पाथ मिल रहा है. राइट, आपको आपका ट्रू पाथ मिल रहा है. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. कॉफिन, सो एंडिंग. अब इसको देखे घबराइए मत. देखो, आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके ड्रीम्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, मन में वो चीज़ है. ठीक है, अब जो चीज़ आप कहते हो ना बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, वो वाला डायलॉग, तो वो दोबारा सुनना. तो दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क. आप कुछ चाहते हैं तो वो आपको प्रिपेयर करते हैं उसके लिए. तो दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द स्टेप, एंड इट्स मस्ट नीडेड. कुछ एंड होगा तभी तो कुछ रीस्टार्ट होगा ना. तो वो वाली एनर्जी हमें, तो उसको पॉजिटिव वे में लो आप. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हमें दिखाई दे रही है. और दूसरा ये कहीं से इनकम ग्रोथ या कुछ. एंड देन वी हैव अ पाथवे, ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन. ये आपको पाथवे, इसका मतलब ये है कि आपको सही रास्ता मिल गया है और आप उस पर चल रहे हैं. सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड यू गोइंग थ्रू. और देख सकते हैं आप, लाइट दिख रही है, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बटरफ्लाइज है आप कार्ड में. लाइक एनर्जी, pick that energy, इसको receive कीजिए, blessings को. It's about mainly about like you are about to do something that is actually your soul purpose, aligning with your soul purpose. So इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है. ये एंड हो गया या वो हो गया है. जब भी आपको लगे, जब भी आप ये सोचें इसके बारे में,
तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ये सोचिएगा कि नहीं, भगवान ने कुछ अच्छे के लिए किया, ये भी उन पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। भगवान को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप उन पे ट्रस्ट करें। ह्यूमंस को भी अच्छा लगता है, राइट, कि जब आपको कोई बोलता है कि आई ट्रस्ट यू, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो बस सेम वो चीज़ है। क्या गाइडेंस है? लिब्रा, एक्सपीरियंसिंग, ओके। आपके लिए एक और चीज़ जो अभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं वो ये है कि स्टेप फॉरवर्ड करने से घबराइए मत, डरिए मत, ठीक है। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर। यहाँ पे फूल है। कई बार हम बिगनिंग से डरते हैं, कई बार हमको कुछ रीस्टार्ट करना होता है तो डरते हैं कि ओ माय गॉड कैसे होगा, क्या होगा। बिंदास बिंदास होके लाइफ जीनी है, ठीक है। और सम एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि देयर इज अ पर्पस, और वो आप नहीं कर रहे होते उसमें कुछ, उसमें भगवान का हाथ होता है। सो मे बी दैट इज द थिंग, दैट इज द सिचुएशन। अलोननेस का मतलब क्या है? पर्पस। अगेन लाइट देख सकते हैं, एक बंदा खड़ा है, आसपास सारा अंधेरा है पर वो लाइट को देख रहा है, वो लाइट को देख रहा है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं आप भी लाइट को देखो, आप भी सिर्फ अपने गोल को देखो, आप सिर्फ अपने विजन को देखो, बाकी सब भूल जाओ, क्यों, कैसे, कब, क्या, लिव इट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।